उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ताजिया का जुलूस निकला। लगभग शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह ताजिया के जुलूस को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिली, लेकिन कई जगहों पर ताजिया में करंट उतर आया। कई जगह पर युवक घायल हो गए, कई जगह पर पुलिस से झड़प भी हुई। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के अनुभव हैं, लेकिन किसी बड़ी वारदात की बात नहीं करेंगे। इसे शांतिपूर्ण तरीके से ही, सौहार्दपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ना कहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की खबरों पे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे भी खबर हैं जिन्हें जानना आप सबको ज़रूरी है, और ऐसे खबरों से सचेत होना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के आपके पेज पे आप सबका स्वागत है, और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पर भी अभिनंदन है। आप लोगों को बताएं, सहारनपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 55 साल के सेठ पाल और उसके 25 साल के बेटे मोनू पर गांव के ही वरुण ने साथियों के साथ गोलियां बरसा दी। मोनू के पेट में 3 गोली लग गई, जिससे बेहोश होकर जमीन पर वो गिर पड़ा। इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गए। वरुण उर्फ बिल्लू 2 साल पहले फौज से रिटायर होकर आया था। गोलियों की आवाज़ सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने मोनू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मामला थाना सरसावा के गांव गदर रहेड़ी का है। डीआईजी सुधीर सिंह और एसएसपी विपिन ताड़ा गांव में पहुंचे हैं। आप लोगों को बताएं कि क्या हुआ है मामला। मंगलवार दोपहर सेठ पाल और उसके बेटे मोनू की वरुण के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। ग्रामीणों ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया था, मगर देर शाम वरुण अपने कुछ साथियों के साथ सेठपाल के घर पहुंच गया। वहां देसी तमंचों से कई राउंड फायर किया। घर में सेठपाल और मोनू को गोली लग गई, जिससे चीख पुकार मच गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। झगड़े का बीच बचाव करने पर आए पंचायत सदस्य राहुल को भी गोली के छर्रे लगे। खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। मृतक मोनू की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। वह किसान है, उसकी 2 साल की एक बेटी है। दोपहर में हुए झगड़े को लेकर किसी को कुछ भी पता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि मोनू साधारण युवक है, वह किसी से भी झगड़ा नहीं करता था, मगर मंगलवार दोपहर को किस बात पर वरुण और मोनू में झगड़ा हो गया, इसका पता नहीं है। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है, फिर भी पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है उनका। खैर, जो भी है, लेकिन अब आप लोगों को सहारनपुर की ही और कुछ खबरें आएँ उसके पहले आप लोगों को दूसरी कुछ खबरों पे लेके चलते हैं, जो बहुत लाजिमी है। जिनमें से एक जो है आप लोगों को बता दें, सीतापुर की खबर है। सीतापुर में क्या हुआ है मामला, पूरी बात पर आते हैं कि वहाँ पर सीतापुर का जो हालात है, सीतापुर में अवैध रूप से चल रहा था क्लिनिक। 2 मरीज वहाँ पर थे, डॉक्टर और उसके क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन का अता पता नहीं। क्या है मामला, इसको जान लीजिए आप लोग। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को एक क्लिनिक को सील कर दिया। क्लिनिक में मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। मौके पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज न दिखा पाने पर यह कार्रवाई की गई। सीएचसी अधीक्षक आशीष कुमार टीम के साथ मछरेहट्टा रोड के वरदान पाली क्लिनिक पहुंचे। जांच के दौरान क्लिनिक में डॉक्टर नहीं मिले। स्टाफ से जब अस्पताल के कागजात दिखाने को कहा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा मेडिकल स्टोर भी चल रहा था। क्लिनिक में औरंगाबाद निवासी नेहा पुत्री पुत्तीलाल और अकबरपुर निवासी अस्त्री का इलाज किया जा रहा था। इन मरीजों को सीएचसी में शिफ्ट करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया गया है। बता दें आपको कि इससे पूर्व 19 जुलाई को सीएचसी अधीक्षक आशीष कुमार ने क्लिनिक को बंद करने का नोटिस दिया था, लेकिन डॉक्टर अतुल गुप्ता के द्वारा कोई सुधार न करते हुए वरदान पाली क्लिनिक संचालित कर रहे थे। अधीक्षक द्वारा अस्पताल को सील कर दिया गया है और भविष्य में न खोलने की हिदायत दी गई है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीतापुर में 10वीं मुहर्रम पर हुआ छुरी का मातम। तो ये सारी चीज़ें थी। छुरी का मातम से मतलब जो मातम मनाता है लोग, जो भी मुहर्रम में जुलूस में, वो सारी चीज़ें हुई। गांव के संपर्क मार्ग कटे, नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं पलायन। कौन लोग? सीतापुर में 12 से अधिक गांव जलमग्न, पानी भर गया है गाँव में,
और बाढ़ का आलम है। सीतापुर में कई जगह पर ये हालात हैं, बहुत मतलब एक तरह से दयनीय कहेंगे और आपदा कहेंगे। सीतापुर के नदियों के तटवर्ती क्षेत्र में घाघरा और शारदा नदी में बाढ़ का पानी 12 से अधिक गांवों में घुस गया है, जिससे गांव का संपर्क मार्ग कट गया। ग्रामीणों के बाहर आने जाने का भी रास्ता बंद हो गया। अब इन्हें नाव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। चलिए खैर, और खबरों के साथ कल मिलेंगे। जय जयकार तो होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।